दिल्ली देश की राजधानी है, जहां आम और खास आदमी को यही उम्मीद होती है कि दिल्ली में सुविधाएं वर्ल्ड क्लास की होंगी। लेकिन दिल्ली का पीतमपुरा इलाका ऐसी सुविधाओं का पर्दाफाश करता है। जी हां, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा के जीपी ब्लॉक झुग्गी बस्ती की है, जहां आम आदमी पार्टी वाली दिल्ली सरकार आम आदमी के लिए नाकाम नजर आती है। आम आदमी तो पिस रहे हैं ना जी, एक तरह क्या जिंदगी है बताओ। इन लोगों ने अगर वंदना मैडम चाहे तो शौचालय ये लोग मना करेंगे कि आप शौचालय क्यों बना रहे हो? शर्म आनी चाहिए इनको सोचना चाहिए। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और आज इस तरह से मतलब ये कहते हैं कि हमें बीजेपी वाले काम नहीं करने देते। आज कितनी हालत है, ये नाले देखो जरा, सारे ओवरफ्लो हो रहे हैं। जरा चलो जरा मेरे साथ। ये 15-16 हज़ार जो लोग यहाँ रहते हैं, ये कहाँ जाएंगे? दरअसल 6 जनवरी 2025 को जीपी ब्लॉक में एक हादसा हुआ, जहां एक महिला रोजाना की तरह आज भी दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए प्लास्टिक के डब्बों के रूप में खड़े इन शौचालयों में शौच करने गई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि ये दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। जी बाबा साहब, यहाँ पे आपकी ड्यूटी है, जगह का नाम बताइए और क्या आपकी किस तरह की ड्यूटी है? जगह का नाम है जीपी ब्लॉक पीतमपुरा, 3 टावर के पास। हमारे पे सर ये ऐसा हुआ, वो उनकी थी जो आई थी टॉयलेट में, जैसे बाहर पब्लिक आती है वैसे वो अपने टॉयलेट करने गई थी, तो अंदर टॉयलेट में बैठी, कुंडी लगाई थी उनका अंदर, पता नहीं अचानक एक आया क्या चीज़ हुई तो अंदर ही गिर गई। अब ये किसी को पता तो है नहीं डब्बे के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इंसान तो ये सोचा कि वो अपने टॉयलेट में ही है। दरवाजा बच्चे ने खोला तो वो देखा तो उनकी इसमें गिरी हुई थी। आपको बता दें कि शालीमार बाग विधानसभा की मौजूदा विधायक वंदना कुमारी हैं, जिन पर यह आरोप लग रहा है कि अगर उन्होंने इन हजारों झुग्गी वासियों के लिए स्थायी मजबूत शौचालय बनवाए होते तो आज एक माँ अपने छोटे छोटे बच्चों से दूर नहीं होती। वहीं आम आदमी पार्टी की एमएलए साहिबा एक बार भी मृतक महिला के परिवार वालों को अपना मुंह दिखाने नहीं आ सकी हैं, जबकि शालीमार बाग विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी रेखा गुप्ता मृतक महिला के परिवार वालों समेत बस्ती वासियों के साथ खड़ी नजर आईं। एक बुजुर्ग महिला जो कि यहाँ लगे हुए शौचालय जिसे रोजाना लोग इस्तेमाल करते हैं, वो इस प्रकार के डब्बे हैं जिसमें आपको 2 फुट ऊंचा पैर रख करके फिर उसके बाद इंडियन टॉयलेट सीट है उस पर चढ़ना होता है। उस महिला ने उसके ऊपर पैर रखा, उसका पैर क्योंकि गंदगी थी फिसल गया और औंधे मुंह वो जाके पॉट के ऊपर गिर गई और जाके उसका मुंह जो था वो पॉट में फंस गया और 10 मिनट के अंदर उसका दम घुट के उसकी मौत हो गई। ऐसी मौत जिसकी जिम्मेदार ये दिल्ली सरकार है, वंदना कुमारी है, और जिसके कारण से आज सारी की सारे लोग हमारी झुग्गियों के दुखी हैं कि आज कब किस बच्चे के साथ, किस महिला के साथ, किस व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो जाए। इतने गंदे शौचालय इस्तेमाल करने के लिए जनता मजबूर है और इसकी ओर विधायक वंदना कुमारी का कोई ध्यान नहीं है। लोग दुखी हैं, परेशान हैं और नरकीय जिंदगी जी रहे हैं, नरक जैसी जिंदगी जी रहे हैं, जिन्हें रोजाना इन शौचालयों को इस्तेमाल करना पड़ता है। घरों से आधा किलोमीटर बाहर आके तो वो शौचालय इस्तेमाल करते हैं, वो भी इतने गंदे, उनका पानी गंदा, उनकी जगह गंदी, बहुत गंदे, और वो महिला का मरना सीधा सीधा मर्डर का केस लगना चाहिए वंदना कुमारी के ऊपर। हम लोग यहाँ बैठे हैं आज उस पुण्य आत्मा की शांति के लिए और हम ये मांग करते हैं कि वंदना कुमारी को कटघरे में लाया जाए, उनके ऊपर केस चलाया जाए, जो कि पूरी तरीके से अनदेखी करती हैं झुग्गियों की। एक भी झुग्गी में पूरी विधानसभा में ढंग का शौचालय नहीं है, महिलाओं के, बहनों के लिए नहाने के लिए स्नान करनी है और जनता दुखी है, परेशान है। ये सारी बहनें यहाँ बैठी हैं, किसी से भी आप बात कर लीजिए, हर एक व्यक्ति ये जीवन जीने के लिए मजबूर है। किसके कारण? वंदना कुमारी के कारण। वंदना कुमारी, वो महिला के परिवार वालों को विधायक जी ने डरा धमका के यहाँ से भगा दिया। वो डेड बॉडी लेकर के यहाँ से गांव चले गए और उसकी कोई कंप्लेंट यहाँ पे उन्होंने दर्ज नहीं कराने दी, परंतु हम सामाजिक रूप में यहाँ के जो स्थानीय प्रधान है वो यहाँ की कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं और अपनी पूरी झुग्गी की ओर से वंदना कुमारी के ऊपर आरोप है कि उनके कारण से उस महिला की मौत हुई और ये पहली मौत नहीं है, इससे पहले भी सेम हादसा यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ कई सवाल जन्म ले चुके हैं। पहला सवाल कि इन मासूम बच्चों का बिना माँ के क्या होगा।
दूसरा सवाल में लोगों का आरोप है कि मृतक महिला को परिवार के साथ एम्बुलेंस में रखकर मध्य प्रदेश उनके अंतिम संस्कार के लिए तुरंत बिना पोस्टमार्टम किए उसके पैतृक गांव भेज दिया गया है। तो अब उसके परिवार को इंसाफ कैसे मिल पाएगा? वहीं तीसरा सवाल है कि दिल्ली में कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। फैसला जनता करेगी या है दिल्ली वालों को खोखले वादे करने वाली सरकार चाहिए या फिर कोई और? ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली।